हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। आप देखते हो आज मैं सुबह जल्दी उठा हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं यूजुअली जल्दी सुबह उठता नहीं हूँ और मौसम भी काफ़ी ठीक था। तो मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई के इंतजाम में बैठ जाता हूँ। सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ जनरली। तो आज थोड़ा जल्दी उठ गया था, तो ये सुबह का मौसम आज ठीक था, तो मैं अपनी पढ़ाई पे लग जाता हूँ भाई सुबह सुबह। देखो, मैं रात को जो है लैपटॉप चार्ज नहीं किया था। गाइस, अभी मैं जस्ट जो है पढ़ने बैठा था, मुझे पता चला कि मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन है, क्योंकि रात को मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, बट चार्ज ही नहीं है। अभी ऑन कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा है। अभी मुझे करनी थी सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास, क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गया था। तो करंट अफेयर तो शाम, अभी जब लाइट आएगी तभी करना पड़ेगा। अभी मैं करने जा रहा हूँ जीएस के लिए, ज्योग्राफी क्लास 12th एनसीईआरटी, और इसके लिए तो मुझे मोबाइल फ़ोन से ही देखना पड़ेगा। तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ अपना जीएस की क्लास, जिसमें मैंने जो है क्लास 11th की ज्योग्राफी चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं। और फिर मैं जो है मतलब नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स पास में होगा तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। और नोट्स हम इसीलिए बनाते ताकि हमको रिवीजन करने में आसानी हो और जल्दी हम रिवाइज कर सकें किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, और वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहे। इसके लिए हम नोट्स बनाते हैं, साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। तो मेरा यही प्लान है इस बार कि मैं नोट्स बनाऊँ सारी चीज़ों का। वैसे मेरे बने रखे हैं ज़्यादा चीज़ों का, मैं दोबारा बना रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स कह सकते हो, एक पेज में समेटना है एक चैप्टर को, तो वो मैं कर रहा हूँ। बाकी मेरे नोट्स पहले से बना रखे हैं। तो ये मैं जब अपने घर के नीचे आता हूँ तो वहाँ पे एक रोज लगा हुआ था, गुलाब की कली है अभी। तो मैं यहाँ पे देखिए धूप भी खुल चुकी थी, धूप निकल आई धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने स्कूल पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर भी जो है मौसम काफ़ी ठीक था, मतलब बादल फिर छा गए थे। तो फिर मैं जो है अपने घर आ जाता हूँ। ये देखिए, मैं जहाँ से मेरे घर के अंदर एंटर करता हूँ, तो वहीं पे ये जो है सीढ़ी लगी हुई है जहाँ से मैं जाता हूँ। तो ये मेरा कुछ जो है इसी के सामने जस्ट मेरा कमरा यहाँ पे होता है। तो ये फिर से मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। अभी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डीपीपी सॉल्व करूँ, उसके साथ साथ जो है मैं अपनी जो क्लासें हैं वो भी जीएस की कंप्लीट करूँ। मतलब क्लासें क्या है, मैं एक तरीके से क्लास लेकर ही रिवीजन कर लेता हूँ और साथ में डीपीपी भी सॉल्व कर लेता हूँ जो जीएस के लिए है। अभी मैं दो चीज़ों पे मतलब सेट के लिए मैं कोशिश करता हूँ, दो चीज़ें, कि मैं अपने जीएस को पहले तो टाइम दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा है मैं अपने सी सेट को 1 से 2 घंटे टाइम दूँ, और तीसरा है मेरा करंट अफेयर। यही तीन चीज़ों के इर्द गिर्द मेरा पूरा दिन घूमता रहता है, और मैं इन्हीं तीनों चीज़ों को टाइम देता हूँ। यूजुअली मैं 4 से 5 घंटे देता हूँ जीएस के लिए, और 2 घंटे देता हूँ सी सेट के लिए, और 2 घंटे में देता हूँ अपने मतलब जो है करंट अफेयर के लिए। और कभी कभी ये जो जीएस है ये ज़्यादा भी हो सकता है रिवीजन करना हो, ऐसे मैं कर लेता हूँ कभी कभी ज़्यादा हो कम। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, आपको भी यही करना चाहिए। तो मैं अभी मेरे डीपीपी बहुत सॉल्व करता हूँ, क्योंकि 2 से 3 डीपीपी में एक दिन में सॉल्व कर लेता हूँ। इसी तरीके से मेरा चलता है। और आज मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ की, वो है मैंने मैपिंग की क्लास की अपने जो है धर्मेंद्र सर के। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसमें मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको याद रखनी है कि आपको मैपिंग अगर आप नहीं करते हो तो जीएस के जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं वो आपसे हिलने वाले नहीं, क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने मैपिंग नहीं पढ़ रखी तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो आपको वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ज्योग्राफी की बुक के साथ साथ। तो ये मैंने यहाँ पे कल क्लास की जो कि धर्मेंद्र सर का, इन्होंने 20 वीडियोस बना रखी है। मैंने 2 वीडियोस देख डाली, 2 से 3 वीडियो, एक घंटे में मेरा पूरा हो गया था। मैप में क्या होता है कि मैप आपके पास एटलस है तो ठीक है, पर ना आप मैप बना भी सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। तो मैं दोनों करता हूँ भाई, मेरे पास एटलस भी है, खान सर की एटलस है, और उसके साथ साथ मैं जो है मैपिंग मैप बना भी रहा था, ताकि जो है प्रैक्टिस हो जाए। अगर मेंस का एग्जाम हो तो उसमें अगर ये सब आए तो मैं उसमें ये डायग्राम बना भी दूँ, अगर आईआर में ये क्वेश्चंस आते हैं तो यही मेरा कुछ प्लान रहता है। और आपको मैं बताते भी चलता हूँ कि मेरी ऐसी कुछ प्रिपरेशन है। अगर ब्लिप निकलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं निकलेगा तो वो भी देखेंगे, लेकिन मैं पूरी 100 से 200% कोशिश कर रहा हूँ कि निकले। तो यहाँ पे पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और रात के बज जाते 9। तो मैं कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग से आता हूँ, फिर खाना वगैरह खा के मैं जो है फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ। अभी मैं करने जा रहा हूँ सी सेट की क्लास। सी सेट में जो है मैं भी पढ़ने वाला हूँ मैथ्स। तो मैथ्स में मैं जो है बेसिक चीज़ें पढ़ रहा हूँ। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो मैं जनरली क्लास भगा भगा के देखता हूँ। मैंने एक बार ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं सी सेट के लिए। फिर से मैं दोबारा इनको रिवीजन टाइम में देख रहा हूँ, ताकि मेरा सी सेट फी ना छूटे, बाकी सब मतलब जीएस पे ओवरऑल पासिंग मार्क आ जाए, लेकिन जो है इसमें जो है छूटे नहीं किसी तरीके से। ऐसा ना हो कि मैं जीएस क्वालिफाई कर जाऊँ बट ये ना क्वालिफाई कर पाऊँ, तो ये मुझसे ना हो। इसलिए मैं सी सेट को थोड़ी ज़्यादा वरीयता दे रहा हूँ एज़ कम्पेयर द जीएस, है ना। कंपेरिजन करें तो हम जीएस को उतना ज़्यादा चांस देंगे भाई, कि जीएस नहीं पढ़ोगे तो मतलब क्या निकलेगा भाई।
ज्ञान आपके पास है ही नहीं। तो फिर मैं जो है पैसेज की क्लास करने लग जाता हूँ कुछ देर के बाद। अभी तो मैं कर रहा हूँ वही सीसेट की, फिर मुझे पैसेज पढ़ना होता है। तो मैं बिस्किट खा रहा था, भाई भूख लग जाती है, आपको पता है कि रात के आप 11-12 बजे तक जगते हो, आप 7-8 बजे तक खाना खा लेते हो, तो आपको भूख लग जाती है। तो मैं यहाँ पे बिस्किट मेरे पर रखे मैं ले आया था कि मुझे रात को भूख ज़रूर लगेगी। तो हेलो गाइस, ये आप जो देख रहे हो ये कमाल का एक फ़ीचर मुझे इसमें दिखा है कि आप सामने का भी बना सकते हो और जो है फ्रंट का भी बना सकते हो। ये फ़ीचर मुझे पहले नहीं पता था, तो ये काफ़ी कमाल का है कि मैं पीछे का भी बना सकता हूँ, आगे का भी बना सकता हूँ। यानी व्लॉगिंग में काफ़ी अच्छा ये मतलब बढ़िया रहेगा। मैं इससे अब जो अदर मेरे व्लॉग होंगे मैं उनको इस पर स्विच करूँगा, और ये काफ़ी कमाल का है। थैंक यू। तो आपने जो नया फ़ीचर देखा वो काफ़ी कमाल का था, मैं अपने व्लॉग्स में ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो फिर मैं बिस्कुट खाते-खाते पढ़ाई कर रहा था अपनी, और आपको भी पता होगा कि पढ़ाई करते-करते भूख तो लग ही जाती है भाई, है ना? और आप भी ऐसे कुछ रखा करिए अगर आपको भूख लग जाती है खाते वक़्त, और पानी ख़ास कर रखिएगा क्योंकि ठंड के मौसम में पानी हम लोग बहुत कम पीते हैं, तो उसको थोड़ा करते रहिएगा, वरना फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है विंटर में, क्योंकि कई सारे बच्चे पानी पीना बंद कर देते हैं, इसलिए तो उसमें दिक्कत हो सकती है। फिर मैं एक पैसेज की क्लास होती है सर की, तो मैं पैसेज की क्लास करने लग जाता हूँ, क्योंकि पैसेज की क्लास मेरी कल लाइव थी, मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि मैं कल सिर्फ सीसेट की क्लास सो गया था लेकर। तो फिर यहाँ पे मैं क्लासेस कर रहा था, लास्ट में सर डाउट सेशन लेते तो उसकी ये वीडियो थी। तो यही था। तो मतलब सर की वीडियोस अगर आप देखते होंगे आपको पता होगा इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं सर। आप कभी इनके लेक्चर देखिएगा, कोशिश करिएगा देखने की, काफ़ी बढ़िया चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो मैं उसी के साथ करंट अफेयर की नोट्स भी बना रहा था, जो इन्हीं सर के सर एक विकास सर वो पढ़ाते हैं, मैं उन्हीं के नोट्स रिवीजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो वो भी कर सकते हो, साथ में विजन की मंथली मैगजीन में भी कवर कर रहा हूँ। तो ये कुछ दोस्तों से आज का व्लॉग, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको और मेरे व्लॉग देखने तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।